हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। अभी हमने स्क्वायर रूट निकालने का एक मेथड देखा था पिछली वीडियो में, और वो भी किसका? परफेक्ट स्क्वायर का। तो वो तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था, वो एक बेसिक सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल था। हमको सिर्फ ये जानना था कि ये जो स्क्वायर रूट निकालने का बेसिक मेथड होता है ना, डेट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड, उसको कैसे परफॉर्म करते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं, ताकि हम आगे किसी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट निकाले तो हमको वो मेथड समझने में दिक्कत ना हो। हमको बेसिक स्टेप पता पड़ गए थे उस वीडियो में। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का भी हम अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाले तो वो कैसे आएगा। एक्चुअली हम इस चीज पे गौर कर सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा वो बिल्कुल इंटीजर ही होगा, बिकॉज इंटीजर का स्क्वायर ही तो परफेक्ट स्क्वायर होता है। बट नॉन परफेक्ट स्क्वायर का जो अंडर रूट होगा, जो भी उसका स्क्वायर रूट होगा, वो एक इंटीजर नहीं होगा। तो फिर वो क्या होगा? वो जरूर डेसिमल वाला कोई नंबर होगा। अगर मैं 36 का स्क्वायर रूट निकालने को कहूं तो वो आप कह सकते हो 6 हो जाएगा, बिकॉज 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। बट अगर मैं आपको 40 का स्क्वायर रूट निकालना हो तो वो जरूर 6 पॉइंट समथिंग होगा, बिकॉज 6 से बड़ा इंटीजर क्या है? 7, और 7 का स्क्वायर होता है 49, और जो 40 है ना, वो 49 और 36 को दोनों के बीच में आता है। तो इसका मतलब उसका आंसर जरूर 6 और 7 के बीच में होगा। 6 और 7 के बीच में एक ऐसा नंबर होगा 6 पॉइंट समथिंग, उसका स्क्वायर करोगे ना तब जाके 40 आएगा। तो यही हम इस तरह की क्वेश्चन इस वाले पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। हम देखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। हमने अभी देखा कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? जो भी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, जो भी नंबर्स, ठीक है ना। यहाँ पे आपको एक और चीज बता दूं, देखो परफेक्ट स्क्वायर जो होता है ना, उसको जनरली सॉल्व करने के लिए उसका अगर स्क्वायर रूट निकालना है उसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो होता है एलडीएम, जो कि हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, लॉन्ग डिवीजन मेथड, और उसका एक और तरीका हो सकता है दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका भी हम आगे कभी वीडियो बनाना होगा तो जरूर देखेंगे, बट ये तो एकदम सिंपल फॉर्म होता है। इसके अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं उस नंबर का, और पेयर बना के उस हिसाब से हम उसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर है ना, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं कर सकते। इसका सिर्फ एक ही तरीका है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। बेसिकली ये सारे जो मेथड हम पढ़ रहे हैं ना, ये जनरल मेथड है। इनको निकालने की ट्रिक्स भी होती है, वो हम ट्रिक्स आगे आने वाली वीडियोस में जरूर पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या लिखा है? 2 3 7 6 1। इसमें हमको स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहले पेयर बनाओ। तो यहाँ से फिर ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, और यहाँ पे 2 तो अकेला है तो यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं। ये तीसरा पेयर बन गया, ये होगा तो वैसे 2 ही। तो इसका हम शुरू करते हैं। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? देखो सबसे पहले क्या करना है, हमको ये पहला नंबर अपने को देखना है। ये जो नंबर लिखा है इसके अंदर हमको क्या करना होता है, इस पेयर में जो ये नंबर लिखा है इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इस तरह से स्क्वायर्स होते हैं ना। तो ये 1 4 9 ये सारे क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो 2 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 1 है। तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, और ये कैसे आता है? 1 into 1। बस बिल्कुल सिंपली हमने इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे 1 हमारा पहला डिजिट आ गई हमारी। तो यहाँ पे 2 में से 1, यहाँ पे 1 बच गया, और यहाँ पे हम अगला पेयर उतार लेंगे। यहाँ पे 137 हो गया। यहाँ पे देखो ये जो डिवीजन हमने यहाँ पे लिखे हैं, इसमें हम जैसे हम आगे और स्क्वायर रूट निकालने का तरीका देखेंगे ना, इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो हमको इनकी जरूरत पड़ सकती है। बिकॉज हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ रहे हैं ना। ये वो बेसिक जनरल मेथड है जिससे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो ये एक डिवीजन की तरह ही प्रोसेस है, तो इसलिए हम इसको कंपेयर कर रहे हैं डिवीजन से, बिकॉज हम हर चीज को बेसिक से समझना चाहते हैं। और डिवीजन एक ऐसी चीज है जो आप जानते हैं ऑलरेडी, तो उससे कंपेयर करके आप इस चीज को आसानी से समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया? 137 आ गया, और जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, पूरा का पूरा पेयर उतारा है। तो यहाँ पे 37 पूरा पेयर उतारते हैं, ये हम जानते हैं। जैसे हम नॉर्मली डिवीजन करते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? 137 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं अगर, तो यहाँ पे क्या होगा? 5 2 से चला गया, फिर उसके बाद में यहाँ पे 3 बचा, तो अब 7 हम यहाँ पे उतारते हैं। जो भी अगली डिजिट होती है ना, वो हम यहाँ पे उतार लेते हैं। बट इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे पूरा का पूरा पेयर उतारते हैं, ये तो हमको पता है। यहाँ पे इस तरह से 137 आ गया, और ये जो 1 into 1 हमने यहाँ पे करा है, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करके आ गया, और इस साइड में क्या हो जाएगा? ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और यहाँ आ जाएगा 2। और यहाँ पे हम एक डिजिट की जगह छोड़ते हैं, और यहाँ पे दोनों जगह सेम डिजिट आती है, ये हमको पता है। और यहाँ पे कौन कौन सी डिजिट आएगी? 1 2 3 इस तरह से कोई भी 9 तक इनमें से कोई भी डिजिट आ सकती है। तो सबसे पहले देखिए, मान लो यहाँ पर हम 1 आएगी, तो कैसे लिखेंगे? 21 into 1, ये क्या हो जाएगा? 21। बट हम ये नहीं लिखेंगे, बहुत ज्यादा गैप है, इसके जस्ट
पास वाली लिखनी है, या तो इसके इक्वल हो या इससे छोटा हो। ये जो है ना 137 या तो इससे छोटा हो या इसके इक्वल हो। तो 25 से करके देखते हैं, 25 इंटू 5 125 आ गया, इसके थोड़ा क्लोज है। अब 26 देखते हैं, यहाँ पे 6 6 36 और यहाँ पे हो जाएगा 156। तो अब देखिए 156 जो है ना वो 137 से बड़ा नंबर है, तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे ना तो ये माइनस हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए हम 125 को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आप 125 लिख सकते हैं। और ये 125 कैसे आया था, 25 इंटू 5, ये बिल्कुल हम एकदम सही चल रहे हैं इसमें। तो देखिए अब यहाँ पे हम माइनस करेंगे, 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। अगर यहाँ पे 137 से बड़ा नंबर होता ना तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाता, तो हमारा वो पूरा प्रोसीजर खराब हो जाता। तो देखिए इसके अंदर क्या है, यहाँ पे 12 हमको मिल गया। अब अगला पेयर उतार लो, जैसे हम यहाँ पे उतारते हैं ना, यहाँ पे एक डिजिट उतारते हैं पर यहाँ पे पूरा पेयर उतरता है, इसीलिए हम पेयर बनाते हैं। अब यहाँ पे आ गया 1261। अब ये जो दो नंबर थे इसमें क्या है, 25 इंटू 5 हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई करके तो यहाँ लिख दिया। अब इनको प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करते क्या आएगा 30, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। लेफ्ट साइड में प्लस करके लिखते हैं, जैसे 1 + 1 यहाँ पे 2 लिख दिया, 1 इंटू 1 यहाँ पे 1 लिख दिया। तो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई वाला आ गया, यहाँ पे प्लस वाला आ गया, ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला आ गया, यहाँ पे प्लस वाला आ गया। अब यहाँ पे एक एक डिजिट की जगह छोड़ दो फिर से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, या तो 301 इंटू 1, इस जगह में 1 से लेके 9 तक कोई ना कोई डिजिट आएगी, तो 301 इंटू 1 क्या होगा, 301 हो गया। 305 इंटू 5 क्या होगा, 25 और यहाँ पे 15 25। तो देखो ये नंबर इससे बड़ा आ गया, इसका मतलब इसका अब और छोटा नंबर देखते हैं, 304 इंटू 4, यहाँ पे हो जाएगा 16, यहाँ पे 12। देखो ये वाला नंबर इससे छोटा है, ये इससे बड़ा है, इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 इंटू 4, यहाँ पे 304 इंटू 4। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे हम, 1216। अब देखिए यहाँ पे हमको पता पड़ गया 304 ऐसे आएगा, तो देखो यहाँ पे 1 था, 1 लिख दिया, 5 यहाँ पे 5 और 4 इंटू 4 यहाँ पे 4, तो हमको ये पता पड़ गया 154 समथिंग ऐसे कुछ आगे आएगा। तो यहाँ पे देखो 11 में से 6 5 4, तो यहाँ पे 45 बच गया। अब अगले में यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिजिट खत्म हो गई अपने पास में। यहाँ पे हमारे पास एक गौर करने वाली चीज है, यहाँ पे थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट है इस मेथड का। वो टर्निंग पॉइंट भी एकदम छोटी सी चीज है। देखो जैसे यहाँ पे डिवीजन में होता है ना, देखो इस जगह पे आप ध्यान दो, इसमें 137 लिखा था, यहाँ पे 10 आया पहले, फिर उसके बाद में 3 बचा, 7 हमने उतार लिया जैसे नॉर्मली हम करते हैं, फिर इसको 37 से किया तो 7 आ गया 35, उसके बाद में 2 रिमाइंडर बचा, फिर हमने क्या किया, देखो यहाँ पे हमारे पास डिजिट खत्म हो गई। यहाँ पे जब हमारे पास डिजिट खत्म हो जाती है तो हम हेल्प लेते हैं पॉइंट की, यहाँ पे हम पॉइंट लगा देते हैं, और जब हम यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं तो हम यहाँ पे एक 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे डिजिट खत्म हो गई थी इसलिए हमने पॉइंट लगाया और हमको एक 0 मिल गया। फिर हमने क्या किया, 5 इंटू 4 20 और ये रिमाइंडर खत्म हो गया। तो ये डिवीजन जिस तरह से होता है ना, इसी तरह से यहाँ पे भी देखिए हमारे पास यहाँ पे डिजिट खत्म हो चुकी है, यहाँ पे पेयर खत्म हो चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। बिल्कुल इससे हमको अंदाजा हो सकता है कि ये जो स्क्वायर है ना, जिस चीज का भी स्क्वायर है, ये है 154 पॉइंट समथिंग, उसी का स्क्वायर है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, तो आप यहाँ पे 0 उतार सकते हो। अब यहाँ पे छोटा सा और टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे जब पॉइंट लगाते हैं ना तब तो एक 0 आप उतारते हो, बट यहाँ पे तो सब कुछ पेयर में चलता है। ये वाला जो एरिया है ना, देखो इस जगह से और इस जगह, ये वाला जो एरिया है इसमें सब कुछ पेयर्स में चलता है, पेयर के अलावा यहाँ पे बात ही नहीं होती है। तो यहाँ पे जब हमारे पास डिजिट खत्म हो चुकी है तो हमने पॉइंट लगा दिया, और हमको यहाँ पे डबल 0 लगा सकते हैं। यहाँ पे तो हम सिंगल 0 लगा सकते हैं, बट इसमें हमको डबल 0 लगाना है, बिकॉज यहाँ पे सारा काम पेयर्स में होता है। अब यहाँ पे तो डबल 0 लगा दिया। अब हमको और क्या चेंजेस करने हैं, और हमको कोई भी चेंजेस नहीं करना, बाकी पहले की तरह ही चलना है। देखो 304 यहाँ पे 4 इस तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 1216 आ गया, और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो यहाँ पे लिख देंगे 308, और यहाँ पे हमेशा की तरह एक डिजिट की जगह छोड़ दो बस। अब आगे हम देखते हैं पॉइंट के बाद क्या आता है। यहाँ पे क्या है 4500, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 308। अब यहाँ पे कौन से डिजिट आ सकते हैं, 1 से लेके 9 तक आएगी कोई ना कोई, तो 3081 इंटू 1 कर लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3081। और इसी जगह पे अगर हम कैसे 3082 इंटू 2, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 6, तो हमको देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखो ये 6164 है ना, वो तो इससे बड़ा नंबर है, तो वो यहाँ पे हम नहीं लिख सकते, बिकॉज इसमें से इसको माइनस करना है आगे, तो वो नेगेटिव आ जाएगा। तो हम 3081 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ पे 1 लिख दो, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3081। बिल्कुल हम सही जा रहे हैं। तो हम देखो फिर क्या कर देंगे, 10 में से 1 गया, यहाँ पे 9, और 9 में से 8 1, और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1, तो 1419 यहाँ पे अपने बच गया। और यहाँ पे हम लिख देंगे पॉइंट के बाद में 1। देखो ये ऊपर जो आंसर लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, यहाँ पे 1 5 4 1
ऐसे ही ना, और पॉइंट तो हमने लगाया 0 को लेने के लिए, तो पॉइंट आप उस हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1419 हमको मिल गया। अब उसके आगे हम और डिजिट चाहते हैं, तो देखो अभी हमारे पास डिजिट तो है नहीं, तो इस कंडीशन में हम जैसे ये डिवीजन देखिए, इसमें क्या लिखा है 22 को 7 से डिवाइड करना है, जैसे मान लो, तो इसके अंदर देखो 7 3 जा 21 हो गया, और यहाँ पे इस तरह से रिमाइंडर 10, तो यहाँ पे देखो 1 रिमाइंडर बचा था और हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया, तो हमने 0 यहाँ पे ले लिया। तो उसके बाद में देखो जब हमने पॉइंट लगा दिया ना एक बार, तो हर बार अपने एक एक 0 तो ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे 7 आया था, फिर यहाँ पे 3 बचा, तो यहाँ पे 3 बचा है, तो उसके बाद में भी यहाँ पे डिजिट तो है ही नहीं, तो यहाँ पे 0 ले सकते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर एक बार हमने पॉइंट लगा के 00 ले लिए, बट अब वापस से हमको 0 की जरूरत पड़ी है ना, तो हम वापस से एक 0 ले सकते हैं, और यहाँ पे क्या मिलता है 0 का पेयर मिलेगा हमको। तो बस अब ये आ गया इस कंडीशन में। हम इसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे देखो इस साइड में मल्टीप्लाई कर दिया था इसको 3081 को, यहाँ पे प्लस कर दो 3082 हो जाएगा, और एक एक डिजिट की यहाँ पे हमने जगह छोड़ दी है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3082 और यहाँ पे क्या डिजिट आ सकती है 1 से लेके 9 तक कोई ना कोई आएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3082 1 into 1, जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे दोनों जगह पे सेम डिजिट आएगी, तो इस वाले डिजिट से करेंगे तो देखो क्या आएगा 30821 आएगा, ये तो बहुत छोटा हो जाएगा। इसकी जगह हम ट्राई करते हैं 30829 into 9, इसका आंसर क्या आ जाएगा 277461, तो ये इससे बड़ा हो गया। अब अपन 5 करके देखते हैं 30825 into 5, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 154125, तो ये भी अभी भी इससे बड़ा है। इससे हम छोटा और ट्राई करते हैं 30824 into 4 करके देखते हैं, इसका आंसर आ गया 123296, तो देखो ये इससे छोटा है और ये इससे बड़ा है, इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पर यही आएगा 123296, और हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे भी हमारे 4 आ जाएगा। तो हम इससे देख सकते हैं, हम इसी तरह से आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये पॉइंट में हमने इसका आंसर निकाला, ये जो नंबर है ना 154.14, इसके आगे भी इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो देखो क्या आ गया 18604। अब फिर हमको वैसे ही करना है, पॉइंट लगाया हुआ है ही, तो हम आगे हमारे पास डिजिट नहीं है, तो 00 एक पेयर उतार लेंगे। फिर उसके बाद में इस साइड में 30828 हो जाएगा, इस टाइम ये दोनों प्लस हो जाएंगे और एक एक डिजिट की जगह छोड़ दी। फिर इसी तरह से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, इसके आगे और भी ऐसे डिजिट आ सकती है, बट हम बेसिकली हमको तो मेथड जानना था, एक जनरल मेथड जानना था कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो भी होगा ना, उसका स्क्वायर रूट हमेशा पॉइंट में आएगा, ये तो हमको पता है, बिकॉज जो पॉइंट वाला नहीं होता नंबर वो क्या होता है इंटीजर, और उसका स्क्वायर होता है परफेक्ट स्क्वायर। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर का तो आंसर पॉइंट में आना ही था। तो इसी बात पे हम वीडियो को एंड करते हैं, और इस तरह की और भी सवाल आप अपने हिसाब से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी आप नंबर अपने दिमाग में सेलेक्ट करिए और उसका आप अंडर रूट निकालने की कोशिश करिए। तो ये जो बाकी डिवीजन हमने यहाँ पे लिखे हैं, तो हम इसको इस पार्ट में कंटिन्यू नहीं पढ़ पाए, इस चीज को हम अगले पार्ट में और भी नया स्पेशल केस देखेंगे। स्क्वायर रूट हम किस तरह से अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली हम ये देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर रूट करने में हमें किस किस तरह की डिफिकल्टीज आती है। कहीं पे हमको 0 की प्रॉब्लम भी आ सकती है, कहीं पे पॉइंट की प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो नॉर्मल डिवीजन में और इस तरह के लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है स्क्वायर रूट निकालने का, इसमें क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलरिटीज है, इसी को जानने के लिए हम नेक्स्ट पार्ट में और डिटेल से पढ़ेंगे। सो ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय।